रेट ब्रेक ऑनलाइन मार्ट। तो चलिए हम पंजाब के जिलों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो पंजाब का सबसे प्रमुख शहर या जिला है वो है अमृतसर। ठीक है, अमृतसर के बारे में हम जानते हैं क्या क्या एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम अमृतसर के बारे में देखें तो अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। ठीक है, जो सिखों के चौथे गुरु थे, ठीक है, रामदास, उन्होंने इसकी स्थापना की थी अमृतसर नगर की। अब क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि गुरु रामदास को अमृतसर नगर के लिए भूमि किसने दान दी थी? मतलब अकबर ने यह भूमि क्या दी होगी? गुरु रामदास को दान में दी होगी, मतलब दी थी। ठीक है, तो यही आंसर होगा यदि आपको क्वेश्चन आता है। अब गुरु रामदास ने ही यहीं पे जो वो तालाब है स्वर्ण मंदिर के पास, उन्होंने ही इसका निर्माण कराया है। फिर क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने क्या कराया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है ना, सभी लोग जाते हैं, जब भी आप वैष्णो देवी जाते हैं तो स्वर्ण मंदिर भी आप जरूर जाते हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब वहीं पर रखी हुई है। फिर इसके बाद यदि आपको पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो स्वर्ण मंदिर का नया नाम हरमिंदर साहिब कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते हैं कि स्वर्ण मंदिर का नया नाम हरमिंदर साहिब था, तो गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण कराया था। अब इससे स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, देखें जैसे ही भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान के इस रीजन में एक मूवमेंट चला, खालिस्तान की मांग काफी ज्यादा बढ़ी। ठीक है, जो कुछ पंजाब क्षेत्र से संबंधित लोग थे उन्होंने खालिस्तान एक पृथक राज्य की मांग की, जिसके बाद इन्होंने अलगाव करना प्रारंभ कर दिया और 1984 में ये लोग गुरु हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में जाकर क्या हो गए? ये छुप गए। इनके खिलाफ जो एक ऑपरेशन चलाया गया उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के निर्देश पे, ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना द्वारा, तो याद रखना है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा 6 जून 1984 को चलाया गया। कहा जाता है इसकी मंजूरी इंदिरा गांधी जी ने दी थी और इसमें काफी सारे अलगाववादी उग्रवादी मारे गए, जिसकी वजह से ही उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, माना जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसा है कि अमृतसर का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां पर है, पूरे पंजाब का प्रमुख हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर ही है और इसका नया नाम है गुरु रामदास हवाई अड्डा। पुराना नाम था राजा सांसी हवाई अड्डा, याद रखना है, राजा सांसी हवाई अड्डा इसका पुराना नाम था। वर्तमान में इसका नाम है गुरु रामदास हवाई अड्डा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यदि हम देखें तो अमृतसर में ही आपको एक प्रमुख मंदिर मिलेगा, दुर्गियाना मंदिर। ठीक है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अलावा जो एक और प्रमुख मंदिर है वो है दुर्गियाना मंदिर। यहां भी बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और अमृतसर में ही स्थित है जलियांवाला बाग। कई बार एग्जाम में आ चुका है, जलियांवाला बाग कहां है? अमृतसर में है। अब जलियांवाला बाग क्यों प्रसिद्ध है? तो 13 अप्रैल 1919 को एडवर्ड डायर, जनरल डायर के कहने पर यहां पर गोलियां चलाई गई निहत्थे लोगों पर, जो एक सभा चल रही थी वहां पर, और इसी समय जनरल डायर यहां पहुंचता है और वो गोली चलाने का आदेश देता है, जिसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं? मारे जाते हैं। तो जलियांवाला बाग कहां पर है? अमृतसर में। और हमें यहीं पर याद हो गया कि अमृतसर में जलियांवाला बाग है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा यहां पर गोली चलाई गई थी। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? अमृतसर में है। किसने स्थापना की थी? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना अर्जुन देव ने की थी। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। गुरु रामदास को भूमि किसने दान में दी थी? तो अकबर ने भूमि दान में दी थी। अमृतसर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो गुरु रामदास हवाई अड्डा, जिसका पुराना नाम राजा सांसी हवाई अड्डा है। इसके अलावा अमृतसर में ही है अटारी। ध्यान दीजिएगा, अमृतसर में ही स्थित है अटारी। अब अटारी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अमृतसर और लाहौर के बीच में ट्रेन चलती है। अमृतसर और लाहौर के बीच में जो ट्रेन चलती है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। ध्यान दीजिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच में पूछा जाएगा तो कौन सी ट्रेन चलती है? समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, जबकि मैत्री एक्सप्रेस कहां चलेगी? ट्रेन की बात कर रहे हैं तो वो बांग्लादेश के साथ चलेगी। बांग्लादेश के साथ हमारी मित्रता हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ केवल हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा समझौता कर सकते हैं। मित्रता हो पाना अब बड़ा मुश्किल है। तो समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के मध्य चलती है। किन स्टेशनों के बीच चलती है पूछा गया है? तो लाहौर और अमृतसर के बीच चलती है, जिसमें अटारी अंतिम स्टेशन है। यदि अमृतसर से लाहौर जाते हुए जो आखिरी स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा अटारी, जहां पर मुन्नी छूट गई थी। बजरंगी भाईजान आप लोगों ने मूवी देखी होगी,
उसमें मुन्नी जिस स्टेशन पे छूट जाती है वही है अटारी, तो याद रखिएगा अटारी स्टेशन। इसके अलावा अमृतसर और लाहौर और इस बॉर्डर पे ही स्थित है बाघा बॉर्डर, ठीक है, बाघा बॉर्डर सभी को मालूम। बाघा बॉर्डर कहां पर है? अमृतसर में है, लाहौर अमृतसर के बीच में, भारत पाकिस्तान की सीमा पर, ठीक है, बाघा बॉर्डर। तो ये चीजें किससे संबंधित है? आपके अमृतसर में। इसके अलावा गांधी ग्राउंड भी कहां है? अमृतसर में। इसके बाद यदि हम देखें तो गुरुदासपुर, और गुरुदासपुर का जो पुराना नाम था वो था कालानौर, ठीक है। अब कालानौर का जो संबंध है, कालानौर का जो संबंध है वो इतिहास से है। किस प्रकार है कि 1556 को जैसे ही यह खबर पता चलती है किसे? बैरम खां को। अब बैरम खां कौन है? तो अकबर का संरक्षक। उसे पता चलता है कि दिल्ली में, ठीक है, जो एक पुस्तकालय था शेरे मंडल, उससे पुस्तकालय में पढ़ते हुए उसकी सीढ़ियों से गिरकर लड़खड़ा कर हुमायूं की मृत्यु हो गई है। तो यह बैरम खां क्या करेगा? इसी कालानौर में एक ईंटों का सिंहासन बनाएगा और 1556 में अकबर का क्या कर देगा? राज्याभिषेक कर देगा। जो कि ये बैरम खां कौन है? अकबर का संरक्षक है। अकबर को क्या घोषित कर देगा? बादशाह घोषित कर देगा, मुगल बादशाह, ठीक है। तो अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? कालानौर पंजाब, जिसका वर्तमान नाम क्या है? गुरुदासपुर। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि कालानौर का वर्तमान में क्या नाम है? गुरुदासपुर, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो कपूरथला, कपूरथला यह है। कपूरथला में रेल डिब्बों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है? पेरम्बटूर में है, याद रखना है आपको। और डीजल इंजन कहां बनाए जाते हैं? तो वाराणसी में बनाए जाते हैं। रेल डिब्बों का निर्माण कहां हो रहा है? तो कपूरथला में हो रहा है। फिर इसके बाद है लुधियाना। लुधियाना पूरे पंजाब का सबसे बड़ा शहर या जिला माना जाता है। लुधियाना हौजरी एवं ऊनी कपड़ों के लिए एवं सबसे बड़ा शहर है। तो याद रखिएगा हौजरी एवं ऊनी कपड़ों के लिए फेमस है कौन सा शहर? लुधियाना। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। भटिंडा की बात करते हैं तो भटिंडा में क्या है? तेल शोधन कारखाना है। तेल शोधन कारखाना कहां पर है? तो यह है भटिंडा में। पटियाला की बात करें तो पटियाला में है सुभाष चंद्र बोस खेल प्रशिक्षण संस्थान, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी। कहां पर है? तो पटियाला में है, यह है पटियाला। चंडीगढ़ के बारे में जानकारी हम अलग से केंद्र शासित राज्य जब मैं बताऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा आपको। इसीलिए चंडीगढ़ के निकट ही स्थित है मोहाली, और मोहाली में क्या है? क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम है जिसका होम ग्राउंड है मोहाली। कुछ समय के लिए पिछले वर्ष भी जब आईपीएल हुआ तो किसे बनाया गया था? तो उस समय इसका होम ग्राउंड किसे बनाया गया था? हमारे इंदौर को बनाया गया था, मध्य प्रदेश के इंदौर को बनाया गया था। तो मोहाली क्रिकेट ग्राउंड जो कि किंग्स 11 पंजाब का होम ग्राउंड भी है, बड़ा ही सुंदर ग्राउंड है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि ईडन गार्डन कहां पर है, ठीक है। ईडन गार्डन कहां पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि हम लोग देखें तो जालंधर, और जालंधर किस लिए फेमस है? तो जालंधर में खेल सामग्रियां बनाई जाती हैं, याद रखिएगा जालंधर में खेल सामग्रियां बनाई जाती हैं। साथ ही साथ यहां पर गांधी स्टेडियम है जिसे बर्टन पार्क भी कहते हैं, ठीक है। गांधी स्टेडियम देखिए वो था गांधी ग्राउंड अमृतसर में, ये है गांधी स्टेडियम, ठीक है। कहां पर है गांधी स्टेडियम? तो जालंधर में है, और यह है जालंधर जहां पर स्पोर्ट्स खेल सामग्री बनाई जाती है। बड़े स्तर पे क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, काफी बड़े स्तर पे ये सारी सामग्रियां, खेल से संबंधित सामग्रियां यहां पर निर्माण की जाती हैं। इसके बाद है आनंदपुर साहब, ठीक है। अब आनंदपुर साहब जो है, आनंदपुर साहब में, आनंदपुर साहब यहां पर 1699 में, ठीक है, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने यहां पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह ने कहां पर? तो आनंदपुर साहब में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यदि हम पंजाब के सबसे उत्तर में देखें तो मिलेगा हमें पठानकोट। अब पठानकोट में 2 जनवरी 2016 को, पठानकोट में 2 जनवरी 2016 को पठानकोट वायुसेना के एयरबेस पर क्या हुआ था? आतंकी हमला हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पंजाब में है जलखेड़ी। जलखेड़ी में
चावल की भूसी से चलने वाला देश का पहला बिजली घर कहां पर है? जलखेड़ी में है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रूपनगर की यदि हम बात करें तो रूपनगर जिले में मिला है हमें रोपड़। अब रोपड़ ये क्या है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल है, सभ्यता कालीन स्थल है, ठीक है। रोपड़ जो किस नदी के तट पे है? सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रोपड़ भारत के पंजाब स्टेट में है, जो कि सतलज जिले में है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पंजाब स्टेट का एक सामान्य जो भी अध्ययन है, जो कि हमारे रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, मध्य प्रदेश व्यापम के जितने भी वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं देश में, इन सभी में इसमें से कोई भी एक सामान्य जीके पूछ सकते हैं। जैसे रेल डिब्बों का निर्माण किस शहर में होता है पंजाब के? तो कपूरथला में होता है। हौजरी के लिए कौन सा शहर? लुधियाना। स्पोर्ट्स सामग्री के लिए जालंधर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल प्रशिक्षण एकेडमी पटियाला। तेल शोधन कारखाना पंजाब के किस शहर में? भटिंडा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अर्जुन देव। इस प्रकार के तमाम जो प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही आपको हरियाणा स्टेट पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।